तो जो सबसे अंदर रहेगा उसको बोलते हैं कोर, बाकी साइड वाले इसको क्लियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कैसा प्रोसेस होता है, कैसे टोटल यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, जिसके लिए जो कंडीशन है वो इंसिडेंट से ग्रेटर देन किसके रहे, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये तो हुआ टोटल रिफ्लेक्शन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आलोक कुंभज और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में क्या था, न्यूमेरिकल एपर्चर और एक्सेप्टेड एंगल्स, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन में आता है, रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में ये इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा जान लो। ऑप्टिकल फाइबर का मेन फंक्शन क्या है, जो भी लाइट आती है उसको एक्सेप्ट करती है और आगे ट्रांसमिट करती है, मतलब जो भी लाइट आ रही है वो अपनी तरफ आने देगी और दूसरी तरफ जाने भी देगी, ठीक है। ठीक, जितना हो सके इज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके। लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर डिपेंड्स अपॉन, जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो लाइट गैदरिंग मतलब लाइट जो इकट्ठा करने की जो एबिलिटी होती है और दो चीजों में डिपेंड करता है। एक कोर साइज आता है, अभी डायग्राम में देखना कोर साइज क्या होता है, एक न्यूमेरिकल प्रेशर होता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है ये, ठीक। ऐसे मीनिंग कभी समझेंगे। ये दो चीजों पे ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड करती है। अब देखो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या, लाइट गैदरिंग एबिलिटी 3 पॉइंट्स में लिख दिया हूँ मैंने, इससे आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। वो एक ही बात है, मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट इट कैन बी एक्सपेक्टेड बाय द फाइबर, ठीक है। और न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सटेंड साइन का जो फॉर्म होता है, ये बोलना चाह रहा है वो साइन फॉर्मेशन वाला, तब ये एक्सेप्ट सॉरी न्यूमेरिकल ये होता है एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है, साइन के फॉर्म में। तो तब भी हम न्यूमेरिकल पर पहुंचे, मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उसको बता रहा है, ठीक है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला याद रखे रहना, अब ये डिराइव करेंगे कैसे आया। और जब हम इन नोट को जब 1 लिख देंगे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखे रहना, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आए हुए हैं गेट में और नीट में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। जो ये आप लोग को दिख रहा है ये है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का अंदर वाला है, मतलब पूरा ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर जो वायर रहता है ये, तो जो सबसे अंदर रहेगा उसको बोलते हैं कोर, बाकी साइड वाले इसको क्लियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कैसा प्रोसेस होता है, कैसे टोटल यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, जिसके लिए जो कंडीशन है वो इंसिडेंट से ग्रेटर देन किसके रहे, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये तो हुआ टोटल रिफ्लेक्शन का कंडीशन। अब क्या होता है कि देखो कैसे होता है रे, एक कोर है, यहाँ से रे आता है, इंटर स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट रे है ये, फिर अंदर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होके इस कोर के इस सरफेस पे टकराएगा, फिर यहाँ पर टी आई होगा, मतलब यहाँ पर अ, फिर से टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे करते करते कैसे आगे के प्रोसेस ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे करके जो लाइट होता है ट्रांसमिट होता है, मतलब लाइट आती है और लाइट आगे की तरफ जाती है, ठीक। तो कैसे जाती है, ये होता है टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये सब एक सरफेस से टकराता है, फिर दूसरे सरफेस से टकराता है और ये कंटिन्यू होते जाता है आगे की तरफ, ठीक है। ये हम जान लिए। अब देखो इसमें कुछ कुछ टर्म है और ये जो एंगल्स है उसको ध्यान में रखे रहना, क्योंकि आगे जो डायरेक्शन होगा उसमें काम आएगा। अब देखो इसमें हमेशा की तरह रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ तो लगता ही लगता है। जो कोर है उसमें क्या होता है, लाइट गाइडिंग रीजन है, मतलब लाइट आ जा रहा है तो कोर में ही होता है, क्लैडिंग में कुछ होता नहीं है। म्यू जो रहेगा कोर का ज्यादा रहता है क्लैडिंग से, और तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। क्लैडिंग में क्या, कोर सराउंडेड बाय कोएक्सियल मिडल रीजन, मतलब कोर है उसको घेरा गया है चारों तरफ से क्लैडिंग, उस लेयर क्या बोलते हैं क्लैडिंग। और उसके भी ऊपर जो आया, क्लैडिंग के ऊपर जो आया, जो हमने डायग्राम में देखा नहीं है, उसके ऊपर जो आता है उसको होते हैं शीथ, ये बोला जाता है। उतना कुछ पूछा नहीं आता, बस हल्का सा नॉलेज रखे रहना।
अब करेंगे डेराइव फॉर्मूले का। देखो, जो आप लोग डायग्राम देख रहे हो पीछे, उसमें से हमने ट्राइंगल लिया, कौन सा, एबीसी में 3 एंगल है, थीटा फाइ 90 इक्वल टू सब मिला के हमने 180। अब 90 उस साइड चला जाएगा, कितना बचेगा, 90 में 90 बचेगा, 5 उधर चला जाएगा, तो हमें थीटा आर के बदले क्या मिलेगा, 90 माइनस 5। अब क्या किया हमने, दोनों साइड क्या किए, साइन लगा लिए, साइन थीटा साइन 90 माइनस 5, ये तो उसी वैसी रहेगा, ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अब क्या किया हमने, इंसिडेंस लॉ लगाया, जो कोर के पहले इंसिडेंट है वहां पर, तो ए नॉट इसका एयर का साइन थीटा 1, जहां पर इंसिडेंट आ रहा है थीटा आई, मतलब इंसिडेंट वाला है n1 साइन थीटा बाई आर, हमारे कोर के आउट इनर पार्ट है, कोर के बाहर है, ठीक। यहाँ से हमें ये वाला मिलेगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला कहाँ से आया, देखो ये मिलेगा हमें, तो ये जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, तो हमें ये मिलेगा, फिर इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला हमें एक रिलेशन मिलेगा। अब क्रिटिक टू टेन रिफ्लेक्शन के लिए या यार के लिए क्या है कंडीशन, जो थीटा है मतलब जो इंसिडेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक, मैक्सिमम हो गया, और थीटा जो है थीटा सी होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, तो हमने कुछ नहीं किया, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके जगह पे। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक, क्यों निकालना है जो आगे अभी पता चलेगा, तो कैसे करेंगे, साइन थीटा से n1, ये कोर वाला है, ये क्लैडिंग वाला है, ठीक, वहां पर हम निकाल के वहां पर टी आई आर हो रहा है, तो साइन 90 इससे सॉल्व हो जाएगा, और साइन थीटा से ये वैल्यू आएगा, तो हम इससे पता होगा, तो कॉस थीटा जो होगा वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे हमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आगे हमें कॉस थीटा सी मिल जाएगा। अब जब तक कॉस थीटा जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये निकल के आता है, ठीक है, फिर कुछ नहीं है, कॉस थीटा की जगह जो इक्वेशन था पहले उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये वाला हमको रिलेशन मिलेगा जो है न्यूमेरिकल एपरेचर, ठीक है। अब आता है एक्सपेक्टेंस एंगल। अब जो एयर और इसको इजी करने के लिए ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि हम लोग जो इंसिडेंट वाला था वो एयर मीडियम है, ठीक है, तो जब वो एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा मैक्सिमम थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ये मिलेगा, ठीक, साइन इन और इधर चले जाएगा राइट साइड, तो जो मिलता है थीटा नॉट एक्सेप्टेंस एंगल, और एक्सेप्टेंस कोण होता है 2 थीटा नॉट, तो ये फॉर्मूला याद रखो, वैसे आया तो पता चल ही गया है, तो सिंपल सा है। एक थोड़ा सा और कुछ है उसको बता देता हूँ, फिर आप लोग का ये वाला न्यूमेरिकल एपरेचर खत्म, ठीक। देखो, एक फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फ्रैक्शनल चेंज, कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग अपॉन कोर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये रखना है फ्रैक्शनल वैल्यू है, पूछेगा तो ऐसे लिखना निकालना, और उसी में न्यूमेरिकल एपरेचर एक टर्म्स आता है डायरेक्ट, जैसे फ्रैक्शनली देख रखा हो और डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल एपरेचर निकालो, तो ये दिया होगा, फिर पता है ये दिया ही होगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, तो एक रिलेशन ये भी आता है, तो ये आप लोग का न्यूमेरिकल एपरेचर खत्म।